यही आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम बताएंगे। कुछ इसमें अच्छी चीज़ भी बताना है। सबसे पहले वहाँ के लिए कहा था हमने 8 नंबर में, अगर हम x की जगह 8 tan थीटा लेकर चलेंगे तो हमको प्रॉब्लम क्या आएगी या नहीं आएगी सोच लो। यही सवाल रह गया, या नहीं आएगी जो भी है। तो इस जगह रखेंगे tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस tan, इसका क्या हो जाएगा मालूम है हमारे, sec थीटा। अब जब इसे साइन कॉस में तोड़ेंगे तो 1/cos प्लस साइन, यानी यह हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है। हमारे पास ये दो फॉर्मूला है, 1 - cos थीटा का और 1 + cos थीटा का। वन प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूले नहीं है। हालांकि क्वेश्चन तो बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, क्वेश्चन तो बन जाएगा। लेकिन यदि हम लोग इसी को कॉट मान कर चलें तो क्या समस्या नहीं आए, क्या फायदा होगा सो देख लें। हम कुछ भी मान सकते हैं। कॉट यहां पर कॉसेक, कॉसेक 1/sin, कॉस का cos/sin। अब यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहां पर हूबहू वह आएगा जो मेरे पास फॉर्मूला है। इसलिए हम क्या माने, यह भी एक सोचने वाली बात होती है समझने के लिए। तो हमें क्वेश्चन बनाते समय 2-3 स्टेप आगे का भी सोचना होगा। 1 + cos का यहां से, नीचे साइन का हमें मालूम है, बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं। cos गायब, दो गायब हो गया हमारे पास। cos/sin cot θ/2, y = θ/2, और यह 1/2 थीटा की जगह क्या लिखते हैं, cot इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तुम जानते हो, -1/1 + x² / dx। ये सब जान के रखना है। वैसे ही बनता, यही आंसर आता, ऐसे ही बन रहा है, यही आंसर आ रहा है, तो जरा आसान रहेगा, वो काम करेंगे। अब आगे 10 नंबर और 11, ऐसा एक क्वेश्चन इनवर्स थ्योरम में हम बता चुके हैं। 10 हमने बताया था, ऐसा हो तो क्या मानते हैं, दोनों ही हालत में x = a cos थीटा। लेट a की जगह 1 cos 2 थीटा या cos थीटा, दोनों बात सेम चीज है, नो प्रॉब्लम। अब दिए गए प्रश्न में जहां जहां है x, वहां रख दिया जाए cos 2 थीटा। यहां भी ठीक से देखते रहिए, बीच में अच्छी चीज आएगी। tan इनवर्स फॉर्मूला फिर से 2 cos² थीटा
y बराबर 2 cos थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। रूट 2 निकल के गायब, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसा सवाल पहले बता चुके हैं। कैसे? ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बच जाएगा, है ना? ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दिए। यहाँ के बाद बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं, इसकी जगह हो जाएगा π/4। यहाँ क्या बच जाएगा, थीटा। अब इसे x में लाना है तो यहां से 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, यानी थीटा बराबर हाफ cos इनवर्स x। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लो यहां से, ठीक है? चलो सोचो, इसका 0 cos इनवर्स का क्या होता है, -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 11 में क्या होगा सोचिए। 11 के लिए हमने फंडा बताया था, जब ऐसा हो तो x बराबर a साइन थीटा या a cos थीटा, और जब ऐसा हो तो x बराबर a tan थीटा या a cos थीटा। जो बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मेरा क्लास नहीं देखे हैं वे इस क्वेश्चन को बनाने में गलती करेंगे, लेकिन जो बच्चे मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्लास देखे हैं उसमें हमने एक चीज बताया था, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये दोनों क्वेश्चन, ये और पहले वाला दोनों बताए थे। क्योंकि इस फंडे पर यदि हम ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, एग्जाम्पलर का, अगर x की जगह हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर रखते हैं, साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला सेट हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला सेट नहीं करेगा। अगर ये वाला फंडा tan लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर का सेट करेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर का सेट नहीं करेगा। यानी मामला दोनों में से किसी से गड़बड़ा फंसेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बताया था, यही 10 और 11 दोनों सेम बन जाएगा। कब? जब हम एक्स स्क्वायर को cos थीटा मान लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन बहुत लोग गड़बड़ाते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसलिए चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के प्रश्न। यहाँ यही हम लोगों का लास्ट है, इसमें हम बहुत कुछ सिखाएंगे, अपना सीख लीजिए। सिंपल ऐसा क्वेश्चन हो 12 नंबर, तो गलती कैसे कैसे बच्चों से होगी वो देख लेना है। सबसे पहला काम कि हम कॉड को tan में बदल देते हैं। ऐसे भी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। कैसे बनेगा सब बता देते हैं। कॉट इनवर्स, चूंकि हमारे पास 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, और न 1 प्लस साइन का है, तो इस साइन को बदलेंगे कॉस में।
तब क्या हो जाएगा? तो यहां से हमारे पास 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा 2 2 कट गया साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर से हट के बाहर में क्या बचेगा? tan बाहर में कॉट है, अंदर में tan। बहुत तरीका है हमारे पास ये अभी, या तो इसको बदल दें हम कॉट में, नहीं तो ये भी एक नियम है कॉट इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a बराबर पाई बाई 2, ये भी है। तो कॉट इनवर्स बराबर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स। तो इस पूरे कॉट इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, ये पूरा a रह गया। ये भी काम कर सकते हैं, हालांकि इसके पहले हमने ये फंडा नहीं लिया है। अब दोनों सेम हो गया तो क्या बचा ये, यानी हमारे पास y बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 यानी हो गया पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस x बाई 2। इसका डिफरेंशिएशन जो होगा सो लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ समस्या नहीं आई, इजीली बन गया। समस्या कहाँ आएगी आइए देखते हैं। चलिए इस सवाल का तो यही हो गया, हम 12 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर में 12 का आंसर आ गया। 13 में दोनों सेम ही चीज है। 13 में क्या है प्रॉब्लम, तो देखा जाए। 13 नंबर में दिए गए सवाल को बच्चे लोग क्या करते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है और एक जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और एक हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि साइन को लिख देते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और इस 1 की जगह लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, वही काम यहां पर करते हैं कि साइन एक्स की जगह क्या लिख देते हैं, लेकिन यहां पर कुछ बच्चे क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कुछ बच्चे क्या लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। दोनों का मतलब सेम ही चीज हुआ, लेकिन ऊपर वाले के पास हो गया cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और नीचे वाले का हो गया साइन x बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से बच जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और यहां से बचेगा साइन x बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। किसको सही मानेंगे, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। तब यहां पर असल में वो चीज शुरू होता है जो हम आरडी शर्मा में बताने वाले हैं अगले में। फिलहाल उसका एक झलक हल्का सा बहुत छोटा रूप यहां दिखा देते हैं। जब तक यहाँ कुछ नहीं कह रहा है तब तक तो भाई वो भी सही यह भी सही, लेकिन असल में किताब में सवाल में दे रहा है x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2, ये दे दिया है। अगर यह पाई रहता
पाई बाई 2 है, पाई रहता तो क्या होता, पाई बाई 2 है तो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ काम थोड़ा सा शॉर्टकट में, बहुत लंबा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। फिर इधर से प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कॉस, इंटू में कोई लीजिए, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस तो सोचो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा, लफड़ा तो यहीं पर है जी सर। फिर यहां क्या हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर यहां पर अगर ये क्वेश्चन में x रहता पाई बाई 2 से पाई, तो क्या होता, आइए देखते हैं चर्चा। पहले x से पाई बाई 2 है, चलो असल में हम यहां लिख देते हैं x 0 से लेकर पाई तक, तब समझाते हैं। x 0 से पाई है तो x बाई 2 कहां से रहा, 0 से लेकर कहां तक रहेगा, पाई बाई 2 तक। अगर ये गिवन रहता, हालांकि यह गिवन नहीं है लेकिन यह गिवन रहता, x 0 से पाई रहता तो x बाई 2 कहां से कहां रहता है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। तो हमें यह मालूम है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस एक्स माइनस एक्स, या तब 0 से बड़ा या तब 0 छोटा। यानी जब रूट के अंदर स्क्वायर रहेगा तो प्लस भी रहेगा माइनस रहेगा। प्लस कब रहेगा, जब यह पॉजिटिव रहेगा। माइनस कब रहेगा, जब यह निगेटिव रहेगा। अब आइए क्वाड्रेंट पर आ जाइए, यह 0 है, यह पाई बाई 2 है, ये रह गया पाई बाई 4। हमें मालूम है कि जब एंगल यहाँ से यहाँ रहता है तो कॉस बड़ा रहता है साइन से, और जब एंगल यहाँ रहता है तो कॉस छोटा रहता है साइन से। समझ लीजिए। तो भाई ये तो चूंकि बीच में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यह क्या है, निगेटिव पॉजिटिव। जब कॉस साइन से ज्यादा रहेगा तो यह पॉजिटिव रहेगा, जब कॉस साइन से कम रहेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको अलग से समझा देते हैं फिलहाल में आपको। जब ये रूट अंडर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, जब एक्स बाई 2 रहेगा यहाँ के बीच में, जब एंगल रहेगा यहाँ से यहाँ, तो कॉस साइन से ज्यादा है यानी ये पॉजिटिव रहेगा, रूट हट के प्लस हो जाएगा। और जब यहाँ से यहाँ रहेगा तो कॉस साइन से कम रहता है तो यह रूट हट के निगेटिव हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ में आया।
यही ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो उसी तरीके से फिलहाल तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा था कि x, यह किताब में था x 0 से π/2 है, तो यहाँ एंगल x/2 है, x 0 से π/2 है, तो x/2 कहाँ से रहेगा, 0 से π/4। यानी एंगल जब क्वेश्चन में दिया था कि x 0 से π/2 है, तो x/2 कहाँ से कहाँ, 0 से π/4, तो x/2 0 से π/4 के बीच में है, यानी इस रेंज में है, तो इसमें तो cos थीटा बड़ा रहता है sin थीटा से ना, तो रूट हट के यह पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यह पॉजिटिव हो गया। और यही एंगल जब यहाँ रहता है तो ये रूट हट के बाहर माइनस होता है, यहाँ प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस हो जाता है, आंसर बदल जाता है। फिर से बोल दे रहे हैं, जब एंगल इसके 0 से π/4 के बीच रहेगा तो cos साइन से बड़ा रहेगा, तो cos माइनस साइन पॉजिटिव, तो रूट हट के प्लस रहेगा, प्लस। और जब एंगल यहाँ रहेगा तो cos साइन से कम रहता है, तो यह माइनस में हो जाएगा, तो रूट हट के माइनस, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, माइनस। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो में लेके आ रहे हैं फिलहाल के समय में, क्योंकि x/2 0 से π/4 के बीच में है, तो यहाँ पर यह रूट हट के क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये तो प्लस में, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, प्लस। तो कोशिश करना ऐसे यहाँ प्लस रहेगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर प्लस। अब ये साइन कट गया, कॉस कट गया, अब यहाँ के बाद मामूली काम है, तुम बना सकते हो cot इनवर्स 2 cos x/2 बाई, तो ये बहुत देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। यहाँ से y बराबर क्या बच गया, x/2, इसका d/dx निकाल लीजिए। ये कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में आसान है, इसकी लोग समझते नहीं है ठीक से, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो कुछ ऐसे ही चीज़ को लेकर के हम एक तो आएंगे आर.डी. शर्मा में, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको लेकर आएंगे, और दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, ये हमारा एक दिन में सब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे को बढ़ेंगे लॉगरिथम में। जिसको लॉग को छोड़कर और सेकेंड ऑर्डर को छोड़कर जो भी प्रॉब्लम है हमको संडे तक बता दीजिए, उसके बाद पूछे गए प्रश्न का हम जवाब नहीं देंगे। सैटरडे संडे तक जिसको जो डाउट है वो बता दीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर हम कई बार दे चुके हैं, पहले भी वीडियो में, पिछले वीडियो में दे चुके थे, संडे को बता दिए थे, फिर से बता देते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर 9835290561 9835290561, इस पर अपना नाम फालतू का फ़ोटो लगाइएगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अपना चेहरा होना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी रहनी चाहिए। ऐसे पेड़ पहाड़ पौधों का फ़ोटो लगाइएगा तो हम वह खोल के ही नहीं देखेंगे, और खोल के देखे भी तो उस सवाल का जवाब नहीं देंगे। अपना चेहरा कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ उसको मैं देखूँ, कम से कम वो कौन सा बच्चा है, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। तो लॉग को छोड़कर और सेकेंड ऑर्डर तुम्हारी मर्जी, बनाते हो नहीं बनाते, एक दिन थोड़ा बताए थे पैरामीट्रिक में, फिर हम बताएंगे मर्जी है बनाओ न बनाओ, लेकिन लॉग को छोड़कर जहाँ जहाँ डिफ्रेंशिएशन है सारा बना लीजिए। जो डाउट है सो डाउट पूछ लीजिए, संडे तक पूछ लीजिए। जिसने जो पहले पूछ चुका है वह एक बार रिवाइंड करा देगा हमको कि मैंने पूछा था, मैं नोट कर लूँगा, फिर सारा डाउट में बता दूँगा, ठीक। और थोड़ा सा सब लोग बोलते हैं, हम ही बोल रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।